हेलो एवरीवन। आज 5 सितंबर है। हमारे देश के एक महान व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन, और इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। किंतु आज जो व्यवस्था है, एक शिक्षक और शिष्य के बीच का जो संबंध है, ये कहीं ना कहीं समय के साथ धूमिल होते जा रहा है। एक समय था, अगर हम भारतीय जगत में बात करें तो मेरे जो सबसे प्रिय रहे हैं वो रहे हैं आचार्य चाणक्य। एक ऐसा व्यक्ति जिसका विल पावर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने एक पूरा साम्राज्य खड़ा कर दिया, और किसके बदौलत? अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के बदौलत। तो एक शिष्य और एक शिक्षक का संबंध इस प्रकार होता है कि अगर शिक्षक चाहे तो अपने लिए एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है। ये वो समय था जब भारत विभिन्न भागों में बटा हुआ था। उस समय मगध अपने आप में एक शक्तिशाली साम्राज्य होता था, और जिसके राजा हुआ करते थे धनानंद। सिकंदर का जब आक्रमण भारत पे हुआ और पौरव राष्ट्र के जो राजा थे, महाराज पुरुष, जिन्हें हम पुरुषोत्तम के नाम से भी जानते हैं, उनके संघर्ष की कहानी हम सभी ने जाना। किंतु समझने की बात यह है कि भारत भूमि की रक्षा सिकंदर के आक्रमणों से कौन कर पाएगा? इस प्रयोजन हेतु आचार्य चाणक्य उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट धनानंद के पास पहुंचते हैं और उनसे भारत की रक्षा की गुहार करते हैं। धनानंद शिक्षा के अभाव में एक आचार्य का अपमान करता है और उन्हें यह कहता है कि इस ब्राह्मण को चोटी पकड़ के इसे सभा से बाहर की जाए। और यह बात चाणक्य को भली नहीं गुजरती है, और वहां चाणक्य इस बात की प्रतिज्ञा करते हैं कि धनानंद, शिक्षक साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण समय हमेशा उसकी गोद में खेलते हैं, और वो प्रतिज्ञा करते हैं कि जिस शिखा को पकड़कर तुमने मुझे इस सभा से बाहर करने की बात की है, मैं भिक्षा के अन्न पे पड़ने वाला विष्णुगुप्त चाणक्य ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक तेरे जैसे सम्राटों का, तेरे जैसे नरेशों का इस भारत भूमि से और नंद वंश का समूल नाश नहीं कर देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। ये आचार्य चाणक्य के शब्द हैं। और आप उस शिक्षक का विल पावर देखिए कि उन्होंने समय के साथ धनानंद को हटाया और एक कुशल योग्य शासक को मगध की गद्दी पे बैठाया, जो थे हमारे चंद्रगुप्त मौर्य। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि समय के साथ बदलते परिवेश में हम शिक्षक और शिष्य की जो परंपरा है उसको भूलते जा रहे हैं? हमारे यहां एक और परंपरा चलती है, गुरु पर्व की परंपरा, गुरु पूर्णिमा की परंपरा। तो आखिर ऐसा कुछ तो हुआ होगा, कुछ तो परिवर्तन आया होगा। यह परिवर्तन था लॉर्ड मैकुले 1835, जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक नई शिक्षा पद्धति को लागू किया। उस शिक्षा पद्धति में हमारे गुरुकुल नष्ट कर दिए गए, और लॉर्ड मैकुले ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में यह स्टेटमेंट दिया था कि अगर भारत को आप गुलाम रखना चाहते हैं तो सबसे पहले भारत की शिक्षा नीति को और शिक्षा पद्धति को खत्म कीजिए। ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि उस समय भी हमारी शिक्षा पद्धति इतनी बेहतरीन थी कि हम एक साम्राज्य बनाने की चेष्टा करते थे। हम बात करते थे अध्यात्म की, हम बात करते थे विज्ञान की, हम बात करते थे योग की। और जैसे ही ये शिक्षा पद्धति हमारे यहां लागू हुई, हमने
शिक्षा को नौकरी का साधन समझ लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। शिक्षा नौकरी का साधन नहीं होती है। एजुकेशन इज नॉट फॉर एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन इज फॉर इनलाइटमेंट, एंड दैट इनलाइटमेंट लीड्स टू एम्पावरमेंट। आज हम भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जरूरी यह है कि हम शिक्षक और शिष्य का जो संबंध है उसको सुधार करें। आज हमें यह पढ़ाया गया कि नॉन वायलेंस क्या होता है। नॉन वायलेंस अहिंसा होता है, अर्थात कि हम हिंसा ना करें। बुद्ध ने हमें भी यही सिखाया। किंतु आप क्या कीजिएगा जब आपके ऊपर एक आक्रमण होता है, उस समय शिक्षा नीति यही कहती है कि हम अपने हथियार उठाएं और उस आक्रमणकारी का विरोध करें। पर आज के युवा इस शिक्षा नीति में देखें तो वो परेशान है, उनके ऊपर पाठ्यक्रम का बोझ है। ऐसा क्यों होता है कि छोटे छोटे बच्चे अपने वजन से ज्यादा स्कूल बैग में किताबें और कॉपी लेके भर के जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? हम प्रगति तो कर रहे हैं, लेकिन हम वापस उस परिवेश में नहीं जा पा रहे हैं जहां पे हम साम्राज्य बनाया करते थे, जहां हमारे यहां से बुद्ध उत्पन्न हुए, महावीर उत्पन्न हुए, चाणक्य उत्पन्न हुए। कहीं ना कहीं शिक्षकों ने अपने कर्तव्य से विमुख होना शुरू कर दिया है, और इसका कारण यह है कि शिक्षक के लिए अब शिक्षा सिर्फ एक धन अर्जित करने का साधन हो चुका है। राष्ट्र तब तक महान नहीं बन सकता है जब तक कि शिक्षक अपनी शिक्षा को स्टूडेंट्स के अंदर ज्ञान प्रज्वलित करने का संसाधन ना समझे। मुझे लगता है कि अगर हम कोशिश करें आज से ही, क्योंकि ये धरा जो है ये मगध की धरती है, यहां से बुद्ध उत्पन्न हुए, महावीर उत्पन्न हुए, चाणक्य उत्पन्न हुए। गांधी जी ने जब सत्याग्रह की बात की तो वो इसी बिहार से शुरू की। एक शिक्षक होने के नाते मेरा भी आप सबसे आग्रह है कि जहां तक संभव हो शिक्षक को अपने शिष्यों के साथ हमेशा ऐसे बर्ताव करना चाहिए जिससे कि उनके अंदर ये मनोदशा उत्पन्न हो कि हम शिक्षक का सम्मान करें। कौन होता है गुरु? जो हमारे अंदर अध्यात्म, योग और हमारे शिक्षा को इस दिशा में लेके जाए कि हमारा उत्थान हो। हमेशा एक शिक्षक को अपने शिष्यों के प्रति उत्थान सोचना चाहिए। जिस प्रकार एक पिता अपने पुत्र को देखकर, जिस प्रकार एक किसान अपने फसल को देखकर प्रसन्न होता है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक जब उसका शिष्य उससे आगे निकलता है, वो उन्नति करता है, तब उसे उतनी ही प्रसन्नता होती है। आज हम छोड़ चुके हैं उस परिवेश को, उस परिधान को, उस शिक्षा को जो कभी भारत को गौरवान्वित करती थी। हमारे शिक्षक हमें ना सिर्फ ज्ञान देते थे, अपितु हमें संघर्षों से लड़ना भी सिखाते थे। आज अगर आप देखें तो कई बार ऐसा हुआ है कि विद्यार्थियों ने कम अंक लाया और उस चिंता से अपने जीवन को समाप्त कर रहे हैं। क्या कारण है? मैं नहीं कहता कि इसमें उनका आपसी जो भी है, कहीं ना कहीं उनके शिक्षक इस बात से विफल हो जाते हैं कि हम अपने शिष्यों को समझा नहीं पा रहे। युद्ध ही तो है जीवन, और क्या है जीवन? जीवन पूर्ण रूप से युद्ध है। अगर आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने बच्चों को यह बताएं कि कैसे इस जीवन के युद्ध को लड़ना है।
वही विद्यार्थी होता है जो रात को अलार्म लगाकर सोता है कि मुझे 5 बजे उठना है, लेकिन वो नहीं उठ पाता है क्योंकि उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है। आप उसे कितना भी पढ़ाइए, अगर उसके अंदर इच्छा शक्ति की कमी है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसे लड़ना सिखाना होगा। यह जीवन संघर्षों से भरा हुआ है। अगर हम उसकी इच्छा शक्ति को मजबूत करें तो कहीं ना कहीं हम ऐसा भारत देखेंगे जिसकी ख्वाब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने की थी। और हर साल शिक्षक दिवस के अवसर पर उत्सव मनाए जाते हैं। विद्यार्थी शिक्षकों को उपहार देते हैं, बदले में शिक्षक उन्हें आशीर्वाद देते हैं। किंतु इससे क्या बदला? प्रश्न यह भी है कि इससे क्या बदला, हम किस परिवेश में जा रहे हैं। अगर वाकई हम विश्व गुरु बनना चाहते हैं तो हमें इस बात पे जोर देना होगा कि हमारी आने वाली पीढ़ी किस प्रकार हो रही है। एक शिक्षक के नाते चिंतन तो ये अवश्य है और इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, योग, अध्यात्म, इन सब के ऊपर ध्यान देना होगा। यानी अगर हम बात करें तो उनके ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में हमें सोचना होगा। आने वाले समय में अगर हम इस चीज को शुरू करते हैं तो वाकई भारत विश्व गुरु बनेगा। एक और चिंता जो मेरे मन में आ रही है कि आज के समय में युवा संघर्षों से डरता है। वो अपने आप को जान नहीं पा रहा है कि वो कौन है। कुछ पंक्तियां हैं मेरे पास जिनके माध्यम से मैं देश के सभी युवाओं को यह बताने की कोशिश करूंगा कि आप कौन हैं। आप उनकी संतान हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथों की रचना की। आप उनकी संतान हैं जब अकबर ने चित्तौड़ पे आक्रमण किया तो महाराणा प्रताप शक्ति कम होने के बावजूद भी उस इच्छा शक्ति से लड़े। आप उनकी संतान हैं जब औरंगजेब का पूरे भारत पे नियंत्रण होते जा रहा था, तब एक व्यक्ति उठता है और उसका विरोध करता है। कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि इस भारत भूमि पे कोई पूरी तरीके से राज कर पाए। कारण क्योंकि हमारे गुरुओं ने हर समय एक ऐसा शिष्य जन्म दिया जो उस आक्रांता की विरोध करता हो। आज के परिवेश में इस 21वीं शताब्दी में हमें यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे विद्यार्थी बना रहे हैं। एक डॉक्टर अगर गलती करता है तो संभव है कि वो कुछ मरीजों का जान ले। एक इंजीनियर गलती करता है तो ब्रिज गिरता है, लेकिन अगर एक शिक्षक गलती करेगा तो हमारे आने वाली पूरी की पूरी नस्ल बर्बाद हो जाएगी। आपको तो समझना होगा और बिल्कुल अपना योगदान देकर और इस भारत को विश्व गुरु बनाना होगा। धन्यवाद।